गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लेते हैं मेरे भाई, तो ये वीडियो शायद आपकी किस्मत को बना देगा। क्योंकि समझ लो कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक दिवसीय जो हड़ताल हो रहा था, अनिश्चित हड़ताल कह सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जीडीएस को 8वां वेतन तक दिला सकता था, लेकिन सोच सकते हो कितना बड़ा क्षति पहुंचा है जीडीएस को। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज़रूर एकता के साथ देख लो। संघर्ष और अधिकार ये हमारा था, ताकि सभी जीडीएस अनिश्चित हड़ताल से, इस अनिश्चित हड़ताल से मेरे भाई 8वें वेतन में जीडीएस को मिल सकता था, लेकिन इसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये जीडीएस के लिए सबसे बड़ा बुरा खबर है मेरे भाइयों। अब आखिर क्यों हुआ है, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर मेरे भाई। अब देखो मैं बताता हूँ आखिर इसका असली कारण क्या है, कि आखिर इसको बंद क्यों कर दिया गया इस हड़ताल को। अब देखो मेरे भाई, माननीय सचिव डाक एवं माननीय सदस्य कार्मिक के साथ हुई अत्यंत गंभीर और सकारात्मक चर्चा। आप देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर किसकी बात हो, सदस्य कार्मिक के साथ अत्यंत गंभीर और सकारात्मक चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया है। अब ऐसे दो चीज़ें होने वाले थे, 5 अगस्त और 18 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल था। 5 अगस्त को, 18 अगस्त को अनिश्चित हड़ताल था मेरे भाई, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। अब ऐसा स्थगित क्यों किया गया है? अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मेरे भाई। सबसे पहले यूनियन जो है, यूनियन का साथ मेन होता है कि यूनियन आखिर क्या चाहती है। तो यूनियन के साथ बातचीत हुआ होगा, ठीक है, यूनियन के साथ बातचीत हुआ होगा, और बातचीत के बाद सकारात्मक कोई ना कोई चीज़ निकला है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ है, मान लीजिए हड़ताल कर दीजिएगा तो इस पर भी बहुत सारे निगेटिव चीज़ें निकल के आने लगती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और निगेटिव चीज़ें निकल के आने लगती है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय डाक के जो माननीय सचिव हैं और सदस्य जो हैं, इन्होंने अत्यंत गंभीर चर्चा किया है, और डाक विभाग के जीडीएस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, लेकिन ये हड़ताल ज़रूर होने चाहिए, ये होंगे ज़रूर, इसको अभी लेकिन स्थगित किया गया है, लेकिन ये होने चाहिए। क्योंकि देखो हमारी मानो तो भाई, देखो जीडीएस का कोई अभी नहीं है मेरे भाई, जीडीएस का कोई माई बाप नहीं है, और ये जो भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ है, वो इसी पे तुम एक भरोसा कर सकते हो, ठीक है, इसी से अब भरोसा कर सकते हो। क्योंकि अब तुम देखो 8वां वेतन है ना मेरे भाई, तुम्हारा बहुत ज़्यादा संकट में है, ठीक है। डायरेक्टली अब इन लोग देंगे नहीं देंगे, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि शुरू से ही इन्होंने 3 लाख जीडीएस को इंक्लूड किया नहीं है। अब जब इंक्लूड नहीं किया है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या जीडीएस को डायरेक्ट देंगे 8वां वेतन। तो पहले तो देखो 8वां वेतन तो अभी पहले सबको मिल तो जाने दो, 8वां वेतन तो पहले 27 में मिलेगा सबको, उसके बाद इन लोग 6 महीने के बाद अब कमेटी बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जीडीएस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय है मेरे भाई, क्योंकि इसी में जीडीएस को अपना एकता, अखंडता दिखाना होगा मेरे भाई। क्योंकि अब मैं ऐसा मानता हूँ, जीडीएस एकता कभी नहीं रहता है, और ये एकता अगर नहीं रहोगे तो आने वाले समय में जीडीएस की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी मेरे भाई। तो आओ सभी मिलके एकता दिखाओ मेरे भाई। इस जो हड़ताल है, इस हड़ताल में अभी स्थगित हुआ है, ठीक है। आप लोग से ज़रूर दुआ होगी और कोशिश होगी कि सभी लोग इसकी जल्द से जल्द सकारात्मक मतलब आएगा, उसके बाद ये हड़ताल कहीं ना कहीं ज़रूर आगे में हो, ठीक है। ताकि सरकार को भी यार कहीं ना कहीं क्लियर डिसीजन सरकार दे, भारत सरकार, डाक विभाग दे कि हाँ भाई हम जीडीएस को क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ऐसे में तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 8वां वेतन आप दोगे नहीं दोगे, है ना। ऐसे भी सभी अब देख ही रहे हो कि सभी बीओ को सिंगल हैंडेड कर दिया है, सभी बीओ को क्या कर रहा है, सिंगल हैंडेड कर रहा है। तो जीडीएस को अन्यथा अभी तक से तो कुछ फ़ायदा लाभ हुआ नहीं। तो सभी साथी
आने वाले समय की इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब नया एक फ्रेश डेट आएगा और उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। लव यू मेरे भाई।